नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। एक हैरान करने वाली जो खबर आई है वो ये है कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है और पाकिस्तान का हमें समर्थन करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और वो भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है। और ये बयान उनका ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर बहुत तनाव है। दोनों देश आमने सामने हैं, फौजें आमने सामने हैं, गोला बारूद इकट्ठा किया जा रहा है और ऐसे समय पाकिस्तान का ये समर्थन करना, ये चीन ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे चीन की मजबूरी है। मजबूरी ये है कि चीन के साथ इस वक्त दुनिया का कोई देश खड़ा नहीं है, कोई बड़ा देश खड़ा नहीं है। इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, उनका पड़ोसी ताइवान हो, हांगकांग हो, सारे के सारे देश, फ्रांस हो, भारत से तो उसका पंगा है ही, तो उसको कोई भाव नहीं दे रहा है। और जिस तरह से भारत ने पेंगोंग झील में जाकर जिस तरह से कार्रवाई की और वहाँ से चीनी उपकरणों को तहस नहस किया, वहाँ घुस गए भारतीय सैनिक, उस इलाके में कब्जा कर लिया उन्होंने, उससे चीन बहुत बौखलाया हुआ है। तो ये चीन द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना ये उसकी मजबूरी है। हालांकि चीन ये जानता है कि पाकिस्तान उसका सगा नहीं है, क्योंकि सीपैक में काम अटका हुआ है और सीपैक अथॉरिटी के जो चेयरमैन है उसके कारोबार अमेरिका में और उसके 99 कंपनियां हैं, उसकी पत्नी से लेकर उसके बेटे भी बहुत बड़ा कारोबार करते हैं। और अमेरिका में क्योंकि उसके कारोबारी रिश्ते हैं, अमेरिका में उसकी कंपनियां हैं, तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सीपैक आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका जो पाकिस्तानी जनरल हैं उनके कारोबारी रिश्ते अमेरिका में हैं, तो वो अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सीपैक का काम आगे बढ़े, इसलिए वो मामला अटका हुआ है। चीन इससे बहुत कुढ़ा हुआ है अंदर से, लेकिन मजबूरी है पाकिस्तान का साथ देना। कोई साथ क्योंकि नहीं दे रहा है, सब ने चीन को आंखें दिखाना शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं ये है। और भारत और चीन के जो विदेश मंत्री स्तर की जो बातचीत थी, जैसा कि आपको मालूम है, जयशंकर साहब गए थे, वो बैठक भी उसमें कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। हालांकि बातचीत और डायलॉग का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन ऐसे वक्त पाकिस्तान की हिमायत करना चीन को ये या तो ये पाकिस्तान को खुश करने वाली बात है, चारा डालने वाली बात है कि पाकिस्तान खुश हो जाता है, कहता है कि भाई चीन तो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, सदाबहार दोस्त है। तो कहीं ना कहीं चीन को ये लगा होगा, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पाकिस्तान नाराज़ है चीन से अंदर से, और चीन भी पाकिस्तान से नाराज़ है। तो दोनों देशों के संबंध अंदर से एक दूसरे पर भरोसे की कमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन या चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ढो रहा है, पाकिस्तान को ढोने की मजबूरी है, या ये कहें कि चीन ने पाकिस्तान में अपनी जड़ें इतनी जमा ली हैं और वहाँ लोगों को भी लगता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि कल को जो इन्होंने बाकी देशों में किया है वो हमारे साथ भी करते हैं। वैसे तो आधा पाकिस्तान में तो चीनियों की एंट्री हो ही चुकी है। पाकिस्तान के हर शहर में हर चौथा या तीसरा जो व्यक्ति देखा जाता है वो चाइनीज़ होता है, चाइनीज़ नागरिक होता है। तो चीन की दखलंदाजी काफ़ी बढ़ गई है पाकिस्तान में, लेकिन ये क्या कहें, मजबूरी की दोस्ती कह सकते हैं हमसे। और भारत के बारे में जहाँ तक ये है कि उनका जो ये बयान आया है उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है, तो इस पर कहीं ना कहीं हमको हंसी भी आती है। जबकि अमेरिका ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया, जो ये काउंटर टेररिज्म पर जो बैठक हुई थी जिसमें ये बयान आया है, दरअसल जो हम जिसका जिक्र कर रहे थे, और इसमें अमेरिका ने भी बैठक में शिरकत की। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तो नाम ले लेकर कहा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ऐसे कई संगठनों के उन्होंने नाम गिनाए। और ख़ुद पाकिस्तान फैटअप में इसलिए फंसा हुआ है, इसमें ये टेरर फंडिंग का मामला उसके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर दबाव है और चीन हमेशा उसका बचाव करता रहा है, और चीन उसका बचाव यूँ ही नहीं करता। देखिए, चीन के तो अपने मफादात हैं पाकिस्तान में, वो इसलिए बचाव करता है। और दूसरा ये है कि जब
ये झाओ लिजियान जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान भी खुद आतंकवाद से पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं चाइना भी तो आतंकवाद से पीड़ित है। वो उइगर मुसलमानों के खिलाफ क्या कर रहे हैं? डिटेंशन कैंप में उनको वहाँ रखा हुआ है, नमाज पढ़ने नहीं देते हैं, उनकी दाढ़ियाँ मड़वा दी गई हैं और उन पर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। और खुद हम नहीं, दुनिया नहीं, बल्कि दुनिया तो उनके समर्थन में बोल रही है, लेकिन खुद जो चाइना की सरकार है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, वो इन उइगर मुसलमानों को आतंकवादी समझते हैं। वो आतंकवादी समझते हैं, वो उनको गद्दार बोलते हैं, और बाकी जो दुनिया है उनके हक में आवाज़ उठा रही है, पाकिस्तान नहीं उठा रहा है। ये है डबल स्टैंडर्ड, इस समय ये है डबल स्टैंडर्ड। तो खुद जो देश खुद आतंकवाद, जब वो ये कहता है कि हम, देखिए जो झाओ लिजियान है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, वो ये कहते हैं कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है दुनिया में, ये कहते हैं, वो आतंकवाद की बात को वो कबूल करते हैं, लेकिन वहाँ भी उनके डबल स्टैंडर्ड है, उसके दोहरे मापदंड हैं। इसको आप क्या कहेंगे? और अब हम इसी तरह कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को कि देखिए, ये मजबूरी का दोस्ताना है, और जिस दिन चीन के पाकिस्तान में हित पूरे हो जाएंगे, उस दिन चीन भी पाकिस्तान का सगा नहीं रहेगा। पाकिस्तान को भी ये मालूम है और चीन को भी ये अच्छी तरह से मालूम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।